हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक 02 2023 बैच के लिए साइंस का ये जो है ना पार्ट 7 और जितनी भी कोर्सेज चल रही है साइंस के, इसको बढ़िया से पढ़ो। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है आपको, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप में से जितने भी लोग साइंस के एक ही 500 हमारे टॉप 500 PDF को लेकर रट लो एग्जाम से पहले, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है वहाँ से। अब ये क्या चीज़ है, देखो हमने एक PDF बनाया है, एक नहीं 3-4 PDF बनाई है। एक तो मैथमेटिक्स की पूरी चैप्टर वाइज अरिथमेटिक और एडवांस को अलग अलग करके इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाले गए हैं, साथ में लेटेस्ट क्वेश्चन भी डाले गए हैं और सॉल्यूशंस भी है इनका। बिल्कुल भी सारे क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन डाल दिया। इस PDF को बाई करना चाहते हो तो व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो। साथ में रीजनिंग प्रीवियस ईयर भी डाले गए हैं और अपने तरफ से सेट करके डाले गए हैं, वर्बल नॉन वर्बल सब, ठीक है। और ये रीजनिंग का तो खैर एयरफोर्स में भी काम आएगा। और फिर ये जो साइंस है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के क्वेश्चंस आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिला के 500 प्लस क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ इंग्लिश के वोकैब के भी प्रीवियस ईयर और साथ में नए क्वेश्चंस डाले गए। इन सबको एग्जाम से पहले 2 बार रट लो, आपको एग्जाम में गारंटेड बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक है। अब खुद एग्जाम दे के आओगे तो कहोगे हाँ सर बहुत मजा आया। वैसे सारे PDFs को आप दिए गए लिंक के थ्रू भी बाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, या फिर व्हाट्सअप करके भी हमारे टीम मेंबर्स से बाई कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ध्यान से सुनो, जब भी ह्यूमन का जो ह्यूमन आइज होता है ना, जो भी हमारा आइज होता है उसके किस भाग पर हमारे आंख के किस भाग पर क्या बनता है, इमेज बनता है, क्लियर। तो वो बताओ, कॉर्निया होता है या फिर आइरिस होता है या फिर पुतली या फिर दृष्टिपटल। तो यहाँ पे दृष्टिपटल जब दिखेंगे या तो रेटिना ही है ना ये, तो रेटिना पर ही हमारा क्या बनता है, किसी भी चीज का इमेज बनता है, क्लियर है, रेटिना पे। तो ये चीज आप याद रखोगे। जस्ट लाइक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आपका कहाँ जाके इसका इमेज कहाँ बन रहा है आपकी आंखों में, तो आपकी रेटिना पे बन रहा है ये सभी चीजें, ठीक है। अब देखो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारे टिमटिमाते हैं जस्ट लाइक, ठीक है, तो वो किस वजह से, तो वो अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये क्या चीज होता है, सवाल उठता है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है थोड़ी सी। तो उसी को जब बार बार मान लो सीधे जा रही है लाइट, फिर उसका मीडियम चेंज हुआ तो थोड़ा सा मुड़ेगा, फिर जा रहा है, फिर उसका मीडियम चेंज हुआ तो फिर थोड़ा सा इधर मुड़ सकता है। तो ये जो बार बार मुड़ने की कला है ना, इसकी वजह से लगता है ना कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो वो लाइट जो सीधी नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही होती है, मीडियम बाई मीडियम वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो लगता है कि ये प्रकाश क्या कर रहा है, टिमटिमा रहा है, जबकि वो टिमटिमाता नहीं है, ठीक है। तो वो एक प्रतीत होता है, तो वो होता है अपवर्तन के सिद्धांत पे, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से। आगे देखो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। देखो ह्यूमन का जब भी जो ह्यूमन के आई में जो उसका फोकस डिस्टेंस होता है वो जब बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से जो आपके प्रॉब्लम होती है उससे ना दूर की चीजें नहीं, नजदीक की चीजें नहीं दिखती है, ठीक है। जब भी फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो नजदीक की चीजें आपको नहीं दिखेंगी। तो अब आप सोचोगे कि ठीक है तो चलो इसमें नियर साइटनेस कर देते हैं, तो नहीं, जब नजदीक की चीजें ना दिखाई दे तो उसको हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं, फार साइटनेस। उल्टा नाम, देखो नाम ये बिल्कुल भी ये उल्टा है, बात समझ में आ रही है। ये भी याद रखना कि देखो जब भी कोई दूर की चीजें ना दिखाई दे उस कंडीशन में निकट दृष्टि दोष नियर साइटनेस होता है, और जब नजदीक की चीजें ना दिखाई दे उसको हम लोग दूर दृष्टि दोष या फिर फार साइटनेस कहते हैं, ठीक है। और फार साइटनेस दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस करते हैं, और निकट में अवतल लेंस करते हैं, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी, क्लियर ना। अब देखो एक चीज है, और आप में से जितने भी लोग अगर कोस्ट गार्ड की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज, लाइक GD/DB का जो है ना सेक्शन 1 का, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, साइंस पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, GK एकदम बेसिक से, तो हमारी कोर्स की प्राइस है 900 रुपीज। यहाँ पे A to Z स्टडी ऐप पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और सेक्शन 1 की कंप्लीट पैकेज आपको देके भेजूंगा, और साथ साथ जितनी PDF मैंने शुरू में दिखाई ना आपको, ये कोर्स जो बाई कर रहे हैं उनको वो सारी PDFs मिल जा रही है, साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जा रही है, आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं ना कि आप एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है। अगर आप एग्जाम के 10 दिन पहले भी इस चीज को देख रहे हो ना तो खरीदो, क्योंकि अगर आप ये चीज आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी काम आएगा, इसको खरीद के आप पढ़ो, ठीक है। एक बार बाई करके पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूं आप कोस्ट गार्ड DB के चाहे GD के सेक्शन 1 में दबा के नंबर लाओगे, अगर एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हो तो। क्योंकि मैं डिटेल में ले जाके मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में साइंस रीजनिंग जो भी चीजें एकदम गहराई से पढ़ा रहा हूँ, ऊपर ऊपर बकवास नहीं, एकदम बढ़िया से कि आपको हाँ नॉलेज मिले। और ये 900 रुपए आपके लिए कुछ भी नहीं है जनाब। अगर हम ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे ना तो एक तो 10-10 हजार रुपए लेंगे सिर्फ फी, बाकी रहने खाने का आप देते रहोगे।
हम 900 रुपए में कंप्लीट दर दे रहे हैं आपको, कंप्लीट। यहाँ पे तो 800 900 में खाली मैथ पढ़ाया जा रहा है, हम वो सब कांड नहीं। डीबीजीडी का पूरा सेक्शन 1 का, ध्यान देते हो ना, सेक्शन 1 का कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं। अगर आप में से कोई सिर्फ मैथ की क्लास ज्वाइन करना चाहता है, वो भी सिर्फ मैथ की क्लास जस्ट 300 में ज्वाइन कर सकता है, या फिर कोई सिर्फ साइंस पढ़ना चाहता है तो वो 255 रुपीज में, 225 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं आप। मतलब ये अलग अलग भी बाई कर सकते हो। कहाँ पे? तो ए टू जेड स्टडी ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ए टू जेड स्टडी ऐप का। अगर बाई करने नहीं आ रहा है तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप करके पूछ लो कैसे बाई करना है। या फिर आपको सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो जस्ट 69 रुपीज में आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। 10 टेस्ट सीरीज वीडियो सोल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ह्यूमन आई के अंदर जो भी कोई चीज का प्रतिबिंब बनता है वो होता है कैसा? वो वास्तविक होगा, ऑब्वियसली रियल होगा, लेकिन उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा और वस्तु से छोटा होगा, स्मॉल होता है। याद रखोगे आप, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल, वास्तविक, उल्टा और छोटा, याद रखना। आई कह रहा है जो निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो जो मतलब आईज विच कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली इन इज इन दैट आई, तो उसको क्या कहते हैं? मतलब जो चीजें नियरेस्ट की चीजें ना दिखाई दे उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, फार साइटनेस कहते हैं ना उसको। जस्ट उल्टा होता है भैया ये, तो ये याद रखोगे आप। जब ये फार साइटनेस है तो यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करोगे? उत्तल। क्लियर है? अब ये कह रहे हैं ना कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, देखो जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी वही चारों ओर विचलित होगा। मतलब जिसकी कहते हैं ना कि देखो विल पावर जिसका कम होता है उसी का मन बार बार बदलता है, ये कर ले, नहीं ये नहीं करेंगे, वो करेंगे। वही जिसका वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य जिसका कम होगा वही चारों ओर फैले, स्कैटरिंग उसी का ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो चीज है बैंगनी का होता है, वायलेट का। और सबसे कम विचलित होने वाला कौन सा है? तो रेड है। याद रखोगे सर? ओके, आगे देखो। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को क्या कहते हैं? देखो जो ह्यूमन का जो आंख तो ऐसा नहीं होता है, जैसे मान लो कोई चीज दूर है कोई चीज निकट है, तो उसको हम लोग हमारे ह्यूमन में नहीं होता है सामंजस्य क्षमता, एडजस्टेबिलिटी। जनरली आपने कैमराज में देखा होगा कि दूर की चीजों को हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, जूम आउट जूम इन करना है ना वो, तो ह्यूमन की आंखों में वैसा नहीं होता। फिर भी उसको सामंजस्य या फिर समंजन क्षमता कहते हैं, एडजस्टेबिलिटी। क्लियर है? आगे देखो 8 नंबर है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से होता है? देखो शॉर्ट साइटनेस होता है ना, ये साइटनेस, ये बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, हम लोग हिंदी में पढ़े यार। साइटनेस है जो भी है, इसको यूज या फिर जरा दूरदर्शिता होता है उसको बाइफोकल लेंस से क्या करते हैं? इसका उपचार करते हैं। ठीक है, बाइफोकल लेंस के द्वारा इसका उपचार करते हैं। आगे जैसे मैंने बोला ना कि दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस हो गया, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस हो गया, वही जरा दृष्टि दोष है तो बाइफोकल लेंस हो गया। एक स्वस्थ मानव की जो है ना वो आईसाइट कितनी होनी चाहिए? मतलब देखने की जो है ना वो नियर एंड फार का पॉइंट वो क्या होना चाहिए? तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम कुछ पता नहीं है अभी इंसान को, कितनी भी दूर के इंसान देख लेता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मिनिमम जो है 25 सेंटीमीटर तक का हम स्पष्ट देख पाते हैं। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर कह रहा है जो नेत्र दूर की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता उस नेत्र में क्या होता है? वही बात जो मैंने बोला, दूर की चीजें नहीं दिखाई दे रही है तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी में है, निकट दृष्टि दोष या फिर नियर साइटनेस कहते हैं उसको। ठीक है, ये चीज याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल भी सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के अगर आगे बन रहा है, ध्यान से देखना, रेटिना के अगर आगे बन रहा है तो निकट दृष्टि दोष, नियर साइटनेस। ठीक है, अगर रेटिना के पीछे बन रहा है तो उस कंडीशन में दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कहते हैं देखो यहाँ पे श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो ऑब्वियसली 7 रंगों का बना होता है। जब हम रेनबो होता है तो रेनबो क्या होता है? 7 रंगों में विभाजित हो जाए। या फिर आप प्रिज्म आपने देखा होगा, प्रिज्म आपने देखा है, प्रिज्म इस तरीके से होता है। प्रिज्म में जब सफेद लाइट को जब गुजारते हैं या फिर सनलाइट को, सफेद ही होता है ना, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, बैजियापी, नाला, विबग्योर। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रम किससे बनाते हैं हम लोग? प्रिज्म की सहायता से स्पेक्ट्रम बनाते हैं। क्लियर है? आगे देखो कह रहा है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो प्रिज्म के जस्ट मैंने फोटो अभी बनाया था, आपने ध्यान दिया होगा चाहे नहीं दिया होगा। देखो एक ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ये वाला ऊपर वाला कॉर्नर इसके साथ मिल जाता है और ये वाला कॉर्नर इसका इसके साथ जाके मिल जाता है और ये वाला कॉर्नर आपका इसके साथ। मतलब ये जो एक सरफेस, ये इधर ट्रायंगल का दूसरा सरफेस और एक साइड इसके पीछे का सरफेस, इधर का सरफेस, 4 और एक ही जो नीचे का सरफेस है वो।
ठीक है, अगर 3D फोटो होता तो मैं दिखाता, बट ये 2D में है, समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। अदरवाइज एक प्रिज्म के अंदर 5 सरफेस होता है। कह रहा है यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बने तो वो कौन सा दृष्टि दोष है? मैंने बोला आगे तो निकट, पीछे तो दूर दृष्टि दोष। क्लियर है? तो 15 का क्या हो जाएगा? ये फार साइटनेडनेस। आगे देखो, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र गोलक का जो डायमीटर होता है ना वो आई बॉल का लगभग 2.4 सेंटीमीटर होता है। ओके, 17 नंबर देखो। अच्छा, एक चीज आपको पता है, ह्यूमन की आई जनरली मानी जाती है ना कि वो बढ़ती नहीं है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक सेम साइज की होती है। ठीक है, जितना बड़ा आंख आपका बचपन में होगा वही आपका आंख जो है बुढ़ापे में होता है। आप मिला लेना, बच्चों की आंखें भी देखो, ज्यादा छोटी नजर नहीं आएगी आप। ठीक है, बस बाहर का स्किन बाकी जो बनावट है वो लगेगा, बाकी अंदर तक वो सेम साइज का रहता है। 17 नंबर देखो, पुतली के साइज के नियंत्रित या फिर पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या है? देखो, पुतली के साइज को जो है नियंत्रित करता है, वो कौन साइज करता है भाई? परितारिका, जिसको आइरिस कहते हैं, वो पुतली के साइज को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये चीज याद रखोगे। बाकी निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो मैंने जस्ट पढ़ाई दिया इस चीज को कि देखो, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी तो फिर उसको क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगी, और घट जाएगी तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगी। आगे आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो है ना मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो उसको भी कौन नियंत्रित करता है? आइरिस ही नियंत्रित करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्रपटल पर वस्तु का बना प्रतिबिंब कितने सेकंड तक? मान लो कोई चीज आप देख रहे हो, अगर आपके सामने से हट जाए फिर भी वो आपके आई पे रेटिना पे आपके 1/16 सेकेंड तक बना रहेगा। ये चीज समझ में आ रहा है ना? 1/16 सेकेंड तक वो चीज आपको लगेगा कि हाँ वो नजर आ ही रहा है आपको। ठीक है, बाकी जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, पेड कोर्सेज आप ज्वाइन कर लो, मैं गारंटी देता हूँ आपकी प्रिपरेशन पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आप ज्वाइन करो, ऐप को डाउनलोड करो, और करने के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। अगर आप अलग से बाई करना चाहते हो तो भी आप बाई कर सकते हो, या अदरवाइज आप सारी पीडीएफ को भी बाई कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। लेकिन आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो आपको पेड कोर्सेज के अंदर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।